नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज राहुल गांधी ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अपना भाषण दिया। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी को लपेट लिया और मणिपुर के मुद्दे को उन्होंने विशेष फोकस किया। भाषण शुरू करने से पहले उन्होंने अपने स्पीकर साहब को थैंक यू भी बोला कि आपने हमको रिकॉल किया है, और दूसरा उन्होंने कटाक्ष भी किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ इशारा करके कि आज आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज मैं अडानी के मुद्दे पर नहीं बोलूँगा। क्योंकि उन्होंने पिछली बार जब अडानी के मुद्दे पर बोला था तो उन्होंने कहा कि आपके नेता को बड़ा कष्ट हुआ था, बड़ी परेशानी हुई थी, तो आज आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं अडानी के मुद्दे पर ना बोलकर किसी अन्य मुद्दे पर बोलूँगा। और राहुल गांधी ने मणिपुर के मुद्दे को छुआ। मणिपुर को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई है। आप बात समझिएगा, भारत माता का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में झंडा बुलंद करती है, लेकिन भारत माता का नाम लेकर राहुल गांधी ने हमला बोला स्वयं भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर, जिससे भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अंदरूनी तौर पर बौखला गई होगी। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर को शायद भारत का हिस्सा नहीं मानते, इसीलिए वो आज तक मणिपुर गए भी नहीं हैं। उन्होंने कहा कटाक्ष के तौर पर कि मैं मणिपुर गया हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी आज तक मणिपुर नहीं गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, सोनिया गांधी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, और कहा कि एक मेरी माँ मणिपुर में उसकी हत्या हो रही है। तो मणिपुर के मुद्दे को राहुल गांधी ने बड़े तथ्यात्मक तरीके से, बड़ी जोरदार तरीके से संसद के अंदर उठाया। इस दौरान उन्होंने मणिपुर के अपने दौरे के दौरान दो उदाहरण भी बताए कि जब वो मणिपुर गए हुए थे तो किस प्रकार से दो महिलाएं उनको मिली। एक महिला थी, जब उनसे उनके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि कैसे एक महिला के सामने उसके बेटे की हत्या कर दी जाती है और फिर रात भर वही महिला अपनी बेटे की लाश के साथ सोती है डर के साए में। आप कल्पना कीजिए ये दृश्य कितना भयावह होगा, शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकते। और एक महिला से जब उन्होंने पूछा कि आपके साथ क्या हुआ, तो वो डर के मारे कांपने लगी, रोने लगी। इस दौरान राहुल गांधी ने, हालांकि मणिपुर में दो समुदायों के बीच संघर्ष चल रहा है, कुकी और मैतेई समुदाय, लेकिन उन्होंने किसी समुदाय विशेष का नाम नहीं लिया। उन्होंने सबको एक श्रेणी में लिया और पूरे मणिपुर के मुद्दे को उठाया। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी जी की रावण से तुलना की। उन्होंने कहा कि रावण को राम ने नहीं मारा था, रावण को उसके अहंकार ने मारा था। और रावण केवल दो लोगों की बात सुनता था, रावण केवल मेघनाथ की बात सुनता था और रावण कुंभकर्ण की बात सुनता था। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी केवल और केवल गृह मंत्री अमित शाह जी की बात सुनते हैं और अडानी जी की बात सुनते हैं। अब इतना कहना था कि लोकसभा के अंदर हंगामा शुरू हो गया, तो जाहिर सी बात हो, अडानी तो नाम ही ऐसा है। तो कहने का मतलब ये है कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को घेरा और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि मणिपुर में आपने भारत माता की हत्या की है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैरोसिन छिड़क दिया है। ये राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा इसका उदाहरण मणिपुर है और इसका उदाहरण हरियाणा के मुद्दे को भी उन्होंने उठाया कि हरियाणा में क्या हुआ, हरियाणा में दंगे हो रहे हैं, तो पूरे देश में आपने कैरोसिन छिड़कने का काम किया है, पूरा देश आप जला रहे हैं। तो जिस प्रकार से अगर मैं एक तुलना करूं कि राहुल गांधी का आज भाषण कैसा रहा, तो राहुल गांधी ने आज संसद के अंदर उन्होंने स्वयं कहा कि मैं आज दिमाग से नहीं बोलूंगा, दिल से बोलूंगा। तो अपने दिल की बात सुनते हुए जिस प्रकार से उन्होंने बातें कही, एक दार्शनिक की भूमिका में जिस उन्होंने अपने बातें रखी और पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने बातें रखी, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी जी को उन्होंने घेरा, लपेटा, यकीनन भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है, क्योंकि स्थितियां पहले से बदली हुई हैं। क्योंकि पहले जो पिच तय करती थी वो भारतीय जनता पार्टी तय करती थी, मोदी जी तय करते थे। अब राहुल गांधी पिच तय करते हैं और मोदी जी खेलते हैं। मामला पहले से बिल्कुल उलट हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।